हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम फंक्शन और जैसे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वह जान लेते हैं। तो हमने जैसे कि किडनी जो होती है वह पेयर्ड बीन होती है। पेयर्ड बीन शेप ऑर्गेन है। मीन्स पेयर्ड बीन मतलब होता है दो दो पार्ट्स होते हैं। दो दो जो है किडनी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, पेयर्ड में होती हैं ये, और यह बीन शेप की होती है। जो किडनी होती है उसका काम होता है हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रेट करके यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट करना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मीन्स न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोटीन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, मतलब जो भी वेस्ट जो होती है हमारी बॉडी में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रेट करने का काम जो है वो किडनी करती है। तो किडनी का जो आउटर एरिया होता है, जो आउटर एरिया होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। और जो इनर एरिया होता है उसको बोला जाता है मेडुलर। जो किडनी के अंदर का एरिया होता है उसको बोला जाता है मेडुलर। ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें कि किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसको हम जो काम करता है पूरा यूरिन को एक्सक्रेट करने का, उसको नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन हमारा ये है। और नेफ्रॉन जो है उसमें आपका जो है वह एक्सक्रेट करने का पूरा काम करता है। इस नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा जो है वह हमारा कॉर्टेक्स में मौजूद होता है और कुछ एरिया जो होता है वह हमारे मोडुलर में हमारे होता है। और इसमें जो है सबसे पहले जो प्रोटीन्स होती हैं वह हमारी ग्लोमेरुलस में, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस हमारा ये होता है। ग्लोमेरुलस जो है वो छन्नी की तरह, जिस तरीके से चाय जो है वो छन्नी से चाय जो है वो छानी जाती है और फिर उसमें से जो भी वेस्ट होता है वो पार्ट वह जो है वो निकाल लेती है और जो प्योर पार्ट होता है वो अलग कर देती है। तो ग्लोमेरुलस जो है वह हमारा काम करता है कि ग्लूमेरुलस जो होता है वह हमारा एक तरीके से छानने का या फिल्ट्रेशन का काम जो है वह करता है। ये बड़े मोलिकुलर्स को फिल्टर करता है और छोटे मोलिकुलर्स को जो होते हैं उन्हें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में जो है वह ट्रांसफ़र करता है। और फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वह भी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन जो है, एल्बुमिन प्रोटीन जो है उसके पास फ़िल्टर होके जाती है, वह अगेन उनको फ़िल्टर करता है। जो बचा कुछ जो वेस्ट होता है वह डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल को पास आउट कर देता है। फिर डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से पास आउट होने के बाद यह सारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वह जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास। कलेक्टिंग डक्ट के बाद वह जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन से पास आउट होके, यूरिन के रूप में पास आउट होकर हमारी बॉडी से निकल जाता है। आई होप आप लोगों को फंक्शन जो है किडनी का किस तरीके से होता है वह क्लियरली समझ में आया होगा। अब बात कर दें अगर हम, तो इसका फंक्शन क्या होता है। तो किडनी का जो मेनली फंक्शन होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का, ट्यूबुलर सिलेक्शन का जो है वह इसका फंक्शन होता है। और अगर बेसिकली इसके फंक्शन की बात करें तो यह वेस्ट एक्सक्रेशन का, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का और रेगुलेटर ऑफ ब्लड प्रेशर का काम जो है यह करता है। अब अगर हम किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट में जो हमारे मेनली पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं वो होते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिन एनालिसिस, जीएफआर, सोडियम, पोटेशियम और माइक्रो एल्बुमिन। यह हमारे केएफटी टेस्ट में जो है पैरामीटर्स जांच किए जाते हैं। इसमें जो 3 स्टार्टिंग के पैरामीटर्स बताए हैं मैंने, यह तो हर लैब जांच करती है। यह हमारे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर बात करें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन
कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन आर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव मेटाबॉलिज्म इन न्यूक्लियर एसिड, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो भी न्यूक्लियर एसिड, अमीनो एसिड या प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में ड्राइवेटिव हो रही होती है, उनको जांचने के लिए जो है वो हाई लेवल में हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो नहीं है, तो या लो तो नहीं है, वो जांचने के लिए ये तीनों पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम यूरिया की। तो यूरिया जो है वह हमारी बॉडी में कैटाबोलिज्म प्रोटीन जो है उसमें बनता है, और यह एस्क्रीट होता है, मीन्स बनता है हमारे कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन के थ्रू। और यह हमारा यूरिया सिंथेसिस होता है लीवर के थ्रू, और यह किडनी के थ्रू जो है सिग्निफिकेंट ऑफ एस्क्रेशन का रिजल्ट होता है यूरिया। और यूरिया जो है नॉर्मली हमारी बॉडी में जो है वे एस्क्रेशन जो होते हैं उसका ही रिजल्ट होता है। और अगर हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो लो देखने को मिलता है, तो उसका रीज़न हो सकता है एक्वेटिक ट्यूबुलर निक्रोसिस, या लो प्रोटीन इनटेक, स्ट्रेविएशन, या सीवियर लीवर डिजीज़ की वजह से यूरिया जो है वो आपका लो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि यह हाई किन कंडीशन में देखने को मिल सकता है, तो प्री रीनल यूरेमिया, हाई प्रोटीन इनटेक, या आफ्टर जीआई ब्लीडिंग जो है यूरिया आपका हाई देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें क्रेटनाइन की, तो क्रेटनाइन जो है वह हमारी मसल्स में जो है बनता है, क्रेटनाइन जो है वह हमारी मसल्स में जो है बनता है, और क्रेटनाइन इज़ अ कंटेंट्स ऑफ फॉस्फोरस। और यह भी जो है हमारी बॉडी में जो भी एस्क्रिएट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो एस्क्रिएट होती हैं, उसके बाद क्रेटनाइन जो है वो चाचा जाता है, और यह सेम यूरिया की तरह ही होता है। और जो इसके भी जो हमारे सिम्टम्स होते हैं हाई या लो होने के, जो रीज़न्स जो हैं हाई प्रोटीन हो गया, या इनटेक ऑफ प्रोटीन लेवल्स ज़्यादा हो गए, यह होते हैं। और इसके बाद अगर बात करें यूरिक एसिड जो है वह मेटाबॉलिज्म का जो है यूराइन मेटाबॉलिज्म का जो है वेस्ट होता है। यह हमारी बॉडी में न्यूक्लियर एसिड में जो है प्रोड्यूस होता है, और इसमें जो है यह फिल्टर एस्क्रेट जो होता है लास्ट में उसका पार्ट होता है। यूरिन एनालाइज जो है वह एक तरीके से हमारी किडनी के ही पार्ट्स में आता है, क्योंकि जो हमारा यूथरा होता है, यूथरा से लेके यूरेथ्र तक जो है पूरा ही यूरिन का ही सेक्शन होता है वह। इसमें चेक किया जाता है यूरिन का, फिजिकल एग्जामिनेशन में यूरिन की क्वांटिटी और इसके जो कलर वगैरह केमिकल, उसमें इसका पीएच या ग्रेविटी मेटाबॉलिज्म जो है वो जांच किया जाता है। अब अगर हम बात करें जीएफआर की, तो जीएफआर जो है वह हमारी जो किडनी है वो कितनी मिनट में जो है किस रेट पर जो है वह हमारी फ़िल्टर कर रही है, हमारी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर रही है, वो जांचने के लिए जीएफआर चेक किया जाता है। इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है 95 से 120 पर मिनट होती है। अगर यह इससे कम या ज़्यादा होती है तो पेशेंट को प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं सोडियम पोटेशियम माइक्रोएल्बुमिन। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है यह हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जो सोडियम की बात करें अगर, तो सोडियम इज़ अ प्राइमरी एक्स्ट्रा सर्कुलर कैशन इन द ह्यूमन्स बॉडी इज़ एस्क्रेट प्रिंसिपल थ्रू किडनीज। यह हमारा जो है किडनी के थ्रू एस्क्रेट होता है। और पोटेशियम का भी सेम है, इंट्रासर्कुलर जो है यह हमारी बॉडी में पाया जाता है लाइक सोडियम, और ग्लैमुलस के थ्रू ही जो है ये एस्क्रेट होते हैं। माइक्रोएल्बुमिन जो है वह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है वो यूरिन में पाया जाता है, जो कि चेक किया जाता है रिस्क ऑफ नेफ्रोपैथी के लिए। अब अगर हम बात करें एक पेशेंट की रिपोर्ट्स की, तो ये देखिए इस पेशेंट का यूरिया जो है 15 to 25 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इस पेशेंट का आया 28.8, दैट मीन्स ये नॉर्मल है।
क्रेटनाइन जो है नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से 1.40 तक। इस पेशेंट मिलीग्राम डेसिमल लीटर पर डेसिमल लीटर। इस पेशेंट की आई है 0.98। यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज पाई जाती है 3.6 से 8.2 तक। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल रेंज पाई जाती है 6 से 20 तक। कैल्शियम 8 से 10.5 तक नॉर्मल रेंज पाई जाती है। प्रोटीन 6 से 8.3 तक नॉर्मल रेंज ग्राम डेसिमल लीटर में पाया जाता है। सीरम एल्बुमिन ग्राम पर डेसिमल लीटर 3.5 से 5.2 ग्राम पर डेसिमल लीटर में पाया जाता है। सीरम ग्लोबिन आपका 2.3 से 3.5 तक ग्राम पर डेसिमल लीटर जो है नॉर्मल रेंज पाया जाता है। अब एल्बुमिन ग्लोबुलाइन रेशो की बात करें तो यह एल्बुमिन और ग्लोबुलाइन की रेशो निकाल कर जांच किया जाता है, जो कि इस पेशेंट का 1.92 प्रेजेंट है।